हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। इस वक्त मैं रुद्रपुर थाना में हूं, क्षेत्र में, और ये रुद्रपुर गांव है। और ये रुद्रपुर गांव का जो है वो वार्ड नंबर 6 है, जहां पर एक श्याम जी यादव करके एक बालक है जो 14 वर्ष का है, और पिता का नाम उनका जो है वो विनोद यादव है। ये बताया जा रहा है कि परसों अपने घर से जो है स्कूल के निकला था। ब्रदर स्कूल में यहाँ पढ़ाई करता है बच्चा। यहाँ से पढ़ाई के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद स्कूल नहीं पहुँचा, या इन लोगों को शंका हुआ कि बच्चा कहाँ है हमारा। इन लोगों ने कॉल किया, उसके बाद अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए जानने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जब किसी का बच्चा अगर 1 या 2 घंटे के लिए खो जाए तो क्या परेशानी होती है। इनके 2 दिन हो चुका है, परिवार की हालत काफ़ी नाजुक होती जा रही है। हालांकि पुलिस अपनी काम कर रही है, लेकिन चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आप? गोरन यादव। क्या हुआ, पूरी बात बताइए। बच्चा के 6 बजे में स्कूल भेजलिए, आ से वो स्कूल नहीं जाकर कत गली नहीं गली। 2 बजे में हम सब खोज के लिए छोटका भाई ले तो जे कत छो बच्चा, तो ये कल के छोटका नहीं गेल स्कूल पर। तकर बाद एत खलबली जुटल तो मास्टर के फोन कल तो मास्टर नहीं उठेलकै। तो बेटा के हमरा फोन कल तो बेटा एक बेर कल तो नहीं उठेलकै। तेसर बेर में उठेलकै जे यहाँ के बच्चा स्कूल नहीं पहुँचल 2 दिन लगा। और एक दिन गामे पर है, वही दिन माथी दिन मंगल दिन नहीं गेल रहे, बुध दिना गेल छलिए। उषा देवी। बच्चा की नाम था? श्याम कुमार जान। की भेल पूरा कहानी को? सुबह में सुत के उठले तो खाना नहेलके सुनेलके, खाना पीना खा कर कहलिए स्कूल जो, तो स्कूल गेले। बैग तैग लऽ कर टिफिन हम अपने दिलिए। टिफिन कौन क्लास में छलै? 6ठा में। कहिया से पढ़ै छलै? 8 साल से। 8 साल से ओते पढ़ै? हाँ, ओते पढ़े। कहियो तो स्कूल नहीं निकलले? फिर कहियो नहीं स्कूल निकलले, कहियो नहीं कहले हम स्कूल जाब। एने आंग समांग में नहीं जाए छले, नहीं तो डेली जाए छले। हाँ, डेली जाए छले। मन तन खराब। यहाँ से जब निकला घर से, उसके बाद कैसे क्या हुआ बताइए। घर से टिफिन और दिलिए ओरिया पोरिया कर, साइकिल पर अतः चढ़ले, अनमाथे गेले। अब अनमाथे से आप कत रास्ता में स्कूल पर गेले कि आप कत गेले से नहीं देखलिए। 1 बजे छुट्टी है, 1 बजे छोटका बच्चा अले तो पूछलिए भाईजी कहाँ अलो, तो कहल भाईजी के असेंबली में नहीं देखलियो। कहलिए बहुते बच्चा हेते न, तो नहीं तोरा पता आयल हेतु। तो कहलिए रौदा है तो अपन धीरे धीरे अबैत हेते, छाहर में बैठ रहा हेते। अगर आधा घंटा अला भ गेले तब कहलिए अखन तक नहीं अले, तब तक तान गेलिए। तो कहलिए फोन कर मास्टर का, तो 2 बेर केलिए फोन तो नहीं उठेलके। तो नहीं कहलिए नहीं उठबै छै न, तो कहलिए पापा का फोन कर, तो पापा धरलके तो यो नहीं उठेलके। तेसर बेर में उठेलके तो कहलकै हमरा स्कूल बच्चा नहीं आयल। तो हमरा कहलकै स्कूल नहीं आयल, तखने से बच्चा के खोजे लगलिए, ताकऽ लगलिए। क्या बजे के मामला छै? 3 बजे के मामला छै। हाँ, 1-2 लड़का अहाँ के पढ़ियो स्कूल? 2 लड़का पढ़ैया। एगो कौन क्लास में? एगो कौन में छै, क्या नहीं गेलिए। कितनी उम्र छै बच्चा? क्या नाम है? चंद्रकांत कुमार। उस दिन आपके भैया नहीं गए थे? नहीं, स्कूल में नहीं मिले आपको? रास्ता वगैरह में नहीं, कभी भी नहीं। झगड़ो तगड़ो भेल रहा है घर पर? तू चल, हम कहलिए दुनू भाई साथे जो। तो कहलकै कि तू भारी लगे छै, बैग लऽ कऽ किताब से हम अकेले जा। तो कहलिए उ कहलकै लड़का बाबा साइकिल से चल जो। कहियो के जाए छले, अब दुनू भाई अलग अलग से। कहलकै हमरा टांग दुखाइए, तोरे साइकिल पर जेबो। तो कहलकै नहीं हम नहीं लऽ जेबो। तो ये आगू भऽ के गेला, उ लड़का पाछू से गेले। हाँ, ई लड़का नहीं देखलकै। अच्छा, अखन तक समाज में अहाँ के आदमी सब की कहलक? कत्तो देखलहुँ अहाँ के बेटा के एहन तरह के क्यों आदमी सब? यहाँ बेटा के देखलहुँ कत्तो नहीं। कोई आदमी कहलक भगवतीपुरा रोड में देख लिए। हाँ, कोई देखे। कोई कहल के रेलवे स्टेशन के नाम? हाँ, रेलवे कह भगवतीपुरा रोड में खन कहिया पुल्ला पर, थरवाही पुल्ला पर कुछ आदमी देखलक। हाँ, कुछ आदमी देखलक। यहाँ तक के अहाँ के जानकारी? परसू हथिये भेले, काल परसू लोग कहिया हम देखलिए। हाँ, तो कतो से फोन और नहीं करिए? नहीं, कोई नहीं कहिया। तगड़ो भेल घर में? नहीं, झगड़ा लड़ा नहीं, कुछो भेल रही नहीं, कुछो नहीं मारलिए, नहीं कुछो नहीं। जहिना पढ़े सब दिन जाए? हाँ, तहिना पढ़े ले जाए छले सब दिन, तहिना हिते गेल। अखन तक नहीं कोनो? अखन तक नहीं कुछ। पूरा रिश्तेदार खानदान देख? सबको देख लेली। घर मोबाइल का मुँहे में याद छले, पप्पो का मुँहे में याद छले नंबर। की बुझाय की भेले बच्चा? बच्चा गेल तो अखन तक फोन नहीं करैया। कुछ नहीं बुझ रहल छै? कुछ नहीं बुझ रहल छै बच्चा। की नाम कहलिए आप? उषा देवी। ये उषा देवी हैं। और अपने के नाम की कहलिए? गोरन यादव। दादा भेली? हाँ। और ये घुरम यादव जी हैं, और ये बच्चा है, और ये पूरा समाज के लोग हैं, आप देख सकते हैं। आप
तकरीबन ये बच्चा परसों स्कूल के लिए निकला था और आज जो है फ्राइडे है, यानी बच्चा जो है वो आपको बुधवार को निकला था, बृहस्पतिवार बीता है, फ्राइडे बीता है। पुलिस का कहना रहता है कि 24 घंटा देख लीजिए, तो इन लोगों ने 24 घंटा देख भी लिया। अब तो 72 घंटा से ज़्यादा होने को है और बढ़ रही है। आप जान सकते हैं एक माँ जिसका एक बड़ा बेटा जो यहाँ से साइकिल लेकर निकला है, ड्रेस में निकला है, स्कूल भी नहीं पहुँचा जैसा स्कूल वाले कह रहे हैं, इन लोगों की जानकारी में है, और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, साइकिल से भी निकला था अभी तक। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कोई बच्चा कहीं बाहर भागना रहा, निकलना रहा, साइकिल किसी को दे दिया तो चला गया। कई बार अपने रिश्तेदारी में गया तो वहाँ से कॉल आया तो फिर उसमें चला जाता है। पुलिस भी जो है वो अपने स्तर से तफ्तीश कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। ये तीसरा दिन है, अब कहीं से कोई मौका नहीं लग रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जैसे जैसे घंटा बीत रहा है, जैसे जैसे मिनट बीत रही है, वैसे वैसे परेशानी जो है लगातार इस गांव की बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लोगों को बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चा के साथ हुआ क्या है, आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। न साइकिल मिल रहा है, न बच्चा मिल रहा है, न बच्चे का कोई सामान मिल रहा है। आज तीसरा दिन भी बीत रही है, पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन जो एक्टिवनेस होनी चाहिए वो इस वक्त में नहीं दिख रहा है। मैं हालांकि आया था तो देखा कि पुलिस यहाँ काम कर रही है। आइए कुछ यहाँ के जो जनता है इन लोगों से भी बात करते हैं कि इन लोगों को क्या लगता है। क्या नाम है आपका? दुखी सा क्या लगेंगे आपको बच्चा? हम लोग का तो भाई ले शराब लगेगा। कैसे क्या लग रहा है आप लोग को, क्या हुआ होगा बच्चे के साथ? अब ये वो आना, ये तो स्कूल गया ना, अब स्कूल से अब कहाँ गया नहीं गया तो हम लोग को पता नहीं है। पता नहीं नाम खबर गेले जे बच्चा नहीं भेट रहल ये हमरा, तब मेरिया वाला के कहलकै तै ने मेरिया वाला एलै, तै ने थाना उठ के आबै छै। बच्चा के कतौ पते नहीं लगे छै, पते नहीं लगे रहे छै। पता घर से जाइटा सब देखो ना जाइत नहीं देखलिए, हमरा सबके नहीं जाइत। मतलब उनकर माँ कहलखिन हाँ ओकर माँ देखलखिन, ओकर माँ सठने हथिन जे गेलै बच्चा हमर स्कूल, हमरा सबके नहीं देखलिए। जे अते हमरा को दूरस में रहे छियै तो हम सब किया नहीं गेलिए। मास्टर फोन कर कहते ना, मैसेज करते ना तो बच्चा मिल जेते, तो मास्टरों ने कहलकै दिन, अब मंगल दिना कहलकै अहाँ के बच्चा किया नहीं आयल। अच्छा के दोसर दिन कहलखिन? हाँ इससे दोसर दिन कहलकै, सेम डे नहीं कहलखिन? हाँ बुध दिन नहीं कहलकै। जब 2 दिन भेले तब हो तब हाँ 2 दिना कहलकै, आना नहीं कहलकै। अब कैसे गया सर, ये तो बस्ती के लायक में है सर, कोई फाका भी नहीं है। अगर फाका रहता तो लोग को संदेह हो सकते हैं कि जो कहीं न कहीं उठाकर गोल ले गया, वो भी नहीं, वो भी नहीं है। चिल्लाता भी बच्चा ऐसा। हाँ चिल्ला भी रहता था, तो भी वो तो कोई पता नहीं है। जो बच्चा बस्ती पर से तो कहीं गया नहीं है, फिर गया कहाँ, बस तो हम लोग तो उतनी ही जान। अच्छा आप लोग को क्या पता चला है कि हमार गीता देव, की अहाँ सब सुनली की भेलै? हम सब सुनलिए जे बच्चा हरा गेलै स्कूले से। परसुए से आबे थे? हाँ परसुए से। अहाँ सबके नहीं कतौ पता लग रहा जे नहीं सुनेला भैया जत्ता देखल नहीं कतौ नहीं, नहीं क्यों नहीं? गामो गामा जे करे छै फोन तऽ कहै छै केना ई बच्चा लापता भऽ गेल छी। है ना? हाँ कहियो कतऽ छै बच्चा? बसबा छी, तोर में पता कतौ नहीं छी, नहीं सबटा कर कुटुम आयलो छै एतऽ। हाँ आयलो छै, ननद सब सबटा आयल छै, मसिया साउस आयल छै। मामा और सब है। हाँ आप देख सकते हैं इनका रिलेशन जितना है दूर दूर तक, ये देखने से लग रहा है कि वो सारे रिलेशन के लोग भी आए हुए हैं और अपने स्तर से सभी खोजने की कोशिश में कवायद में लगे हुए हैं। नजदीक में नजदीक तो आप देख सकते हैं दरअसल होता क्या है कि स्कूल ड्रेस पहन के बच्चा जाता है तो सभी बच्चा एक जैसा ही लगता रहता है। कोई अब साइकिल से गुजर रहा है तो लोगों को जानकारी नहीं होती कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इस गांव में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है, लोग बहुत ही परेशान लग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी बच्चा का खोना, अब वो बच्चा कहाँ चला गया, किसके यहाँ है, किस हाल में है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ सो रहा है, किस तरह की तैयारी में है, कोई लेके चला गया, क्या हुआ है, किधर गया है। सवालों का एक बहुत बड़ा पिटारा है, बहुत बड़ा ये है कि आखिरकार उस बच्चे के साथ हुआ क्या है। क्योंकि हम और आप अपने बच्चों को कितना तफ्तीश करेंगे, कितना देखते रहेंगे। हर वक्त सड़कों पे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, और जब इस तरह से बच्चे गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे, तो बहुत तरह की बात जो है आकाश लगाने लगते हैं। लोग काफ़ी डर जाते हैं, समाज के लोग। और वैसे भी ये गाँव समाज है, यहाँ से बच्चा का खोना, शहरों में बच्चा का खोना, ये एक लगता है कि चलो खो गया या कोई उठा के भाग गया या कुछ हो गया,
लेकिन ऐसे शांत जगह से इस तरह से देख सकते हैं आपकी बिल्कुल शांत वाला ये इलाका है, यहाँ पे किसी तरह की कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग 3 दिनों से लगातार टकटकी लगाए हुए हैं, अभी तक बच्चा मिला नहीं है। अब बच्चे के साथ क्या हुआ है ये फिर से बहुत बड़ा सवाल है। हमने पुलिस से भी बात करी है, पुलिस ने कहा है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं और इसको और जोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं से भ्रमित भी कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आपके साथ ऐसा होता है तो भ्रम भी पैदा हो जाता है। कोई उस तरह का बच्चा दिखा दूर से तो कहा कि फला जगह देखे हैं, तो ये भ्रम भी आ रहा है। अब वो सत्य है या क्या है? कभी कहा जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस में बच्चा को देखा गया है, कभी कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पे बच्चा को देखा गया है। इस तरह की बातें आ रही है। अब ये भ्रमित करने वाली बात है या बच्चा सही में इस इलाके में है? और अगर है तो उतना छोटा बच्चा, एक 14 साल का लड़का, 12 साल का जो बच्चा है, कहीं ना कहीं माँ बाप की उसको याद आएगी और वो जितना जल्द कोशिश करेगा। 1 से 2 दिन बीत रहा है, खाने पीने का भी कोई ऐसा नहीं है उसके पास बहुत सारा सामान था। तो सवाल बहुत ज़्यादा है कि ये बच्चे के साथ क्या हुआ। चलिए इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा स्कूल में भी जाकर के पूछते हैं, तफ्तीश करते हैं कि स्कूल का क्या कहना है, फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर ये बच्चा दिखे तो हम लोग उसका फ़ोटो भी लगा रहे हैं। अगर ये बच्चा दिखता है तो प्लीज़ आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा और बच्चा को पहुँचाने की भी कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग को कहीं ये बच्चा दिख जाता है तो। क्योंकि पूरे गाँव के लोग आप देख सकते हैं, दिखाइए ज़रा बाबू, देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं चारों तरफ, दिखाइए ज़रा कैमरा, आप देखिए, ये लोग दूर दूर के हैं, ऐसा नहीं यहाँ तो 4-5 ही घर है। तो पूरे गाँव से आप देख सकते हैं, जहाँ से जो सुन रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं और सबके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि मायूसी छाया हुआ है कि बच्चे के साथ क्या हुआ है। आज इनके बच्चे के साथ हुआ है, कल दूसरे के बच्चे के साथ हो सकता है। तो सवाल बहुत ज़्यादा है, देखना होगा कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है। इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि सुरक्षित है बच्चा, कहीं ना कहीं है, डर से खो गया है या कहीं चला गया है या जो भी हुआ है। अगर ये बच्चा दिखता है तो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर, या आपके गाँव में कोई नया बच्चा दिखता है तो प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट कर लें और ये अपनी पुलिस को खबर दीजिए, या फिर इस तरह से कोई बच्चा अगर दिखता है या कहीं भी दिखता है इस तरह का बच्चा तो इनको घर भी पहुंचाने की कोशिश करिएगा। फिलहाल उसका हम फोटो वगैरह लेते हैं, वो भी लगवा देते हैं ताकि आप लोग उसको देख सकें। चलिए थोड़ा सा चलते हैं स्कूल पर, वहाँ भी पूछते हैं कि बच्चा कब से पढ़ रहा था, उनके यहाँ क्यों नहीं आया, कैसे क्या हुआ है, फिर आपको आगे की जानकारी देते हैं। फिलहाल रुद्रपुर में इस वक्त में पूरे मधुबनी ज़िले में ये जो है बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, एक बहुत बड़ा शिकरेस बना हुआ है कि आखिर बच्चा रास्ते से कहाँ गया है। सर, एक बच्चा आया था स्कूल के लिए, निकला, अभी तक कैसे क्या उसके बाद? देखिए, श्याम कुमार नाम है स्टूडेंट का, जो हमारे यहाँ लगभग 5-6 साल से पढ़ाई कर रहा है और उनके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। श्याम का छोटा भाई चंद्रकांत है। तो ये घटना है 2 तारीख का। 2 तारीख को पहले जो है सो श्याम जो है सो एब्सेंट होता है। 2 तारीख को श्याम पहला दिन एब्सेंट है, तो हम लोगों ने कॉल किया कि श्याम कहाँ है घर पे। तो उनके मम्मी पापा ने बताया कि श्याम को तबीयत ख़राब है, बुखार लगा हुआ है, वो आज नहीं जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो 3 सितंबर को भी स्कूल नहीं आया है और चंद्रकांत सुबह में उसका छोटा भाई स्कूल इन किया था। तो हम लोगों को फिर जो है सो 1:30 बजे के आसपास में घर से कॉल आया कि सर श्याम घर नहीं आया है। तो ये तो निसंदेह हम लोग हर एक दिन जो है सो मोबाइल से अटेंडेंस भी बनाते हैं, ठीक है। 7 से 8 बजे तक में हर एक पेरेंट्स को जो है सो अटेंडेंस भी पता चल जाता है कि मेरा बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ सुविधा है हर एक पेरेंट्स को। बट जो कुछ भी मतलब कहते हैं ना कि संभावनाएं जैसे कभी भी आ सकती है, तो पेरेंट्स नहीं देखे होंगे या फिर जैसे भी जो वो 1:30 बजे के आसपास में क्लास टीचर को कॉल करते हैं। संजोग बस शिक्षक दिवस का भी सेलिब्रेशन चल रहा है, तो सारे बच्चे मोबाइल में थोड़ा बहुत जो है सो प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे। तो क्लास टीचर का मोबाइल किसी और बच्चों के पास था। फिर उन्होंने हमारे अकाउंटेंट सर हैं चंदन सर, उनके मोबाइल पे कॉल किया कि सर कॉल कर रहे हैं क्लास टीचर को, फ़ोन नहीं उठ पा रहा है, तो हमारा श्याम जो है सो अभी तक घर पे नहीं आया है। तो फिर उन्होंने बात किया कि श्याम तो आज एब्सेंट है। तो फिर उन्होंने भी यही बोला कि हाँ चंद्रकांत मेरे घर पे आया। तो चंद्रकांत भी यही बोला कि श्याम तो आज स्कूल गया ही नहीं था। वो तो उतना ज़्यादा डीप में हम नहीं गए। वैसे कल हम शाम में उनके यहाँ गए भी थे। तो फिर दिन भर जो है सो वो लोग सर्च आउट किए। हम भी कुछ प्लेसेस पे जो है सो कई लोगों को बोले कि देखिए अगर कहीं बच्चा इस तरह का है तो बताइएगा। बट नॉर्मली इस तरह का केस कभी नहीं हुआ है कि 1-1 दिन या 2-2 दिन हो जाता है बच्चा गुम हुआ। तो हमें लगा कि शाम तक तो आ ही जाएगा। तो हम लोग रात में 8 बजे 9 बजे के आसपास एक बार बात हुई श्याम के पापा से। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला सर अभी तक तो नहीं आया है। फिर मैं भी घर पहुंचा। तो घर पहुंचने के बाद मैं खाना खा के फिर से एक बार श्याम के पापा से बात किया। लगभग 10:30 पौने 11 रात की बात है, जब उन्होंने फिर से हमें बताया कि सर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो उसी रात में मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली
और वो पोस्ट शायद बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया है। और सबसे पहले हमने एक फ़ोटो के साथ एक नॉर्मल पोस्ट डाला था कि बच्चा गुम हो चुका है, लापता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मीडिया बंधु भी थे जिन्होंने इस चीज़ को शेयर किया था, और हमारे पोस्ट को भी लगभग 100+ लोगों ने शेयर किया था, और वो सभी कॉमन लोग थे। हमको शाम में दिन भर हम भी उस चीज़ में थे व्यस्त कि कहाँ बच्चा है नहीं है, तो उस चीज़ को सर्च आउट किया जाए। लगभग शाम में हमारे ही स्कूल का एक स्टूडेंट था दिलीप कुमार, जो हमारे यहाँ हॉस्टल में पढ़ता था। मैं जब शाम में श्याम के घर पे गया था तो मुझे दिन में 2-3 जानकारी मिली, क्योंकि मैंने अपना नंबर छोड़ा था सोशल मीडिया पे। तो मुझे 2-3 जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने बताया कि सर मतलब कुछ टटरी वगैरह में कुछ जो है। तो मैंने थाना प्रभारी को भी ये चीज़ बताया, जो अभी करंटली यहाँ पे है मंजुला मिश्रा साहब। तो मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया, और उनके घर वाले को भी, श्याम के पापा को भी चीज़ मेंशन किया कि आप जो भी रिलेशन आपके थथरी टरवाई में है वहाँ भी सर्च आउट कराइए। फिर संजोग से हमें रात में लगभग 8:30 बजे, जब मैं रुदपुर से उनके घर से आ रहा था, मुझे एक कॉल आया अंदर ठारी से। तो वो हमारा ही स्टूडेंट था, इससे पहले हमारे यहाँ हॉस्टल में पढ़ता था। तो वो बच्चा जो है सो उसको अंदर ठारी में उसको देखा हुआ था वाचस्पति नगर स्टेशन पे। तो वो बच्चे पहचान गया, उसके साथ बातचीत भी हुई कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो उन दोनों में बातचीत भी हुई। मैं उसको कंफर्म करने के लिए रात में दिलीप से मिला, साथ में उसके साथ एक और लड़का था। तो उन दोनों ने 100% कंफर्म किया कि हाँ सर, ये स्टूडेंट आपका वाचस्पति नगर पे 2:30 बजे के आसपास था, हमने देखा है इसको। और फिर हम 100% उसका जानकारी भी लिए। मैं खुद भी रात में सोचा कि क्यों ना उस जगह पे जाया जाए। तो मैंने अंदर ठाड़ी स्टेशन पे भी गया, फिर वहाँ के लोगों से पता किया। वो लड़का चूँकि साइकिल से निकला था, तो मैंने कोशिश की जानकारी लेने की, हो सकता है साइकिल कहीं बेचा हो या कुछ भी हुआ हो, बट इस तरह का चीज़ हमें नहीं पता चला। फिर आज टीचर्स डे भी था, तो मुझे थोड़े वर्क और भी थे, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन थाना को भी दे दिया था। और रात ही में मैंने उन्हें बोला था कि आप चाहें तो वहाँ स्टेशन पर भी जा करके रिच आउट कर लें। रात में मिला था कि बच्चा वहाँ से ट्रेन पकड़ के खुटौना की तरफ निकला था। अब उसके बाद की जानकारी आज मैं भी नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि भर दिन मैं भी थोड़ा इन्वॉल्व था टीचर्स डे में बच्चों के साथ। अब मैं भी थोड़ा उनके साथ आज बातचीत करूँगा। अभी तक जो मामला हम लोगों को भी पता चला है वो यही है। आप देख सकते हैं, हम बच्चे के घर के बाद जो है स्कूल पर भी आए थे, यहाँ भी प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हुई है। ये भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। इनका कहना है कि बच्चा अंदर तक नहीं आया था, और कई जानकारी इन्होंने दी है, जो जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा, इस जानकारी के बाद आपको भी पता लग गया होगा कि कैसे क्या चल रहा है। सबकी उम्मीदें बंधी हुई है कि बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए, और हम लोग भी इसी को लेकर के स्कूल तक भी आए थे। स्कूल बच्चा नहीं आया था, ऐसा प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, और बाकी भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, जन न्यूज़ के लिए। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।